देखिए 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 नहीं सुनिए सुनिए सुधांशु का इन्होंने अच्छा आप नहीं ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है। और आज तक विकीलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पे उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के जो भारत के संविधान के अनुसार है 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। ये क्या है भाई, ये जनेऊधारी हिंदू की बात है। अब दूसरी बात सवाल लूंगा आपका, मैं सवाल सुनिए अभी मान्यवर, सुनिए, अरे बात तो सुनिए मान्यवर। ले लूंगा मैं आपका। जब अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि एक महिला को केवल 100-120 रुपया मुआवजा देना पड़ेगा तलाक के बाद, सुनिए एक सेकंड, देखिए अरे भाई मैं तो बात तो कह रहा हूं ना, आपने प्रस्ताव पारित कर दिया। और सुनिए अभी की बात है, कोलतार जिला पेराम्बजूर गांव में वहां के मुस्लिमों ने कहा कि हम 70% हो गए। आपका जवाब देंगे। एक सेकंड क्या तरीका बहस? अरे भाई एक सेकंड, अब चलिए मैं आपको माइक दूंगा, तब आप सवाल पूछिए। अच्छा चलिए मैं इनकी बात का जवाब एक सेकंड सवाल पहले लेते हैं। मेरा नाम फजील अहमद है। बोलिए। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, इस 14 के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं कि हम अफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हम नहीं कर रहे हैं भैया, जो कर रहे हैं उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? करते अपने घर में, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं ना, और अफ्तार भी जो कर रहे थे उनसे पूछिए। और दूसरी बात मतलब है अमीश जी, आपने कहा 2014 से पहले कुंभ मेला नहीं लगता था, तो किसके पैसे से लगता था? सरकार के पैसे से ना। तो इसमें दिक्कत कहां है? कब दिक्कत है? किस सरकार ने कुंभ मेला नहीं लगवाया? ना सुनिए एक मिनट, कोई सरकार के पैसे से नहीं लगता था, सरकार केवल सुरक्षा व्यवस्था करती थी। कहते आजम खान पर आरोप लगाते हैं कि कुंभ के पैसे आजम खान को बचाने आए क्या? अरे सर हम आजम खान, अरे बैठिए ना, आजम खान की बात नहीं हो रही है। आजम खान अब मुख्तार अरे आजम खान को बचाना है तो कोर्ट में जाइए। अरे एक सेकंड बैठिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ऐसे बात नहीं हो पाई। एक मिनट आपने, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कुंभ मेला कोई सरकारी पैसे से नहीं होता था। जहां गैदरिंग होती है, अरे भाई बात तो सुनेंगे, आप लगातार बोलते रहेंगे। जहां पर गैदरिंग होती है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्था करती है। अपोजिशन की पार्टी की रैली होती तो भी होती थी, और जितने मुस्लिम त्योहार होते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां होती है। वो पैसा कौन खर्च होता है? अमीश मुझे 10 हिंदू त्योहारों पर तो नहीं होती थी। दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं, एक मिनट। अरे भाई आप बताइए, कुंभ मेला हमें गर्व है, हमें गर्व है कि सरकार इतना बड़ा आयोजन करती है। और आपको देखिए मोहम्मद साहब, आपने सवाल पूछ लिया, अब आपने सवाल पूछ लिया। एक मिनट, एक बात मैं एक शांति से बात कर देता हूं। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित करता है कि एक तलाकशुदा महिला को 100 या 120 रुपया महीना मुआवजा देना पड़ेगा। भारत की संसद कहती है कि हम इसको न्यायालय का निर्णय पलट देंगे। क्यों? वो आधार ये बनाती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामला यकीन पे तय होगा, उसमें न्यायालय को इतना भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। शाबानो केस 1986, ठीक। और अगले साल 1987 में क्या कहती है वही सरकार, वही कांग्रेस सरकार, कि भगवान राम कहां पैदा हुए ये अदालत में सिद्ध करो। यानी एक मजहबी मामले के लिए ये पैरामीटर, दूसरे का ये। बोलिए किसी ने विरोध किया? ठीक है, किसी ने विरोध किया? अच्छा ठीक है, को जी सकते हैं, ये तो संविधान। हाँ पर संविधान ये नहीं कहता कि संविधान ये नहीं कहता कि संविधान के अनुरूप ना चल के आप धार्मिक किताब के हिसाब से चलिए। ठीक है आप मैडम आपकी पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है उससे हिंदू संगठित हो गया। अब यही बात इन सब के गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सपा वाले। अब ये सारे हिंदू हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे वो आज मंदिरों में जाके दिए चाश रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना। अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए मुझे बताइए बस। मैं दीपावली एक वाक्य शांत। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है।
दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं, भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए, मैं ये लाइव जारी है डिबेट, मेरा निवेदन है, लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले। खर्ची शब्द बोला, वो काम बोलेंगे आप भाई। बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, शोएब जमाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक मैं जिसको बोल रहा हूं उसको बोले। शोएब जमाई बोल, इस देश में दीपोत्सव मनाया गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से, बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा, क्योंकि यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत की यही बदलाव है, है, यही बदलाव है, यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है। बदलाव ये है, एक दिया तक नहीं जलाने देते कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, वो सावरकर वीर हो गए। सुनिए, वो जो आम आदमी पार्टी वाला कहता था कि वहाँ पे शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, अब दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है वो। जी जी सर, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, जो अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे वो आप खड़े होइए। सवाल एक सेकंड, आपका नाम और सवाल। कुमार गौरव, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप एक बार जाके वहाँ पे जेल में जाइए, वहाँ पे तेल पीसिए, जाके पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी है। देखिए, ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो देखिए, सावरकर के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए पहले सावरकर के बारे में पढ़िए, हम फिर लोग कहिए। सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल में खा चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल? मैं आप सावरकर के बारे में बता दूं। अरे एक सेकंड, देखिए, सावरकर पर ये बहस नहीं है, और सावरकर वीर थे, इसको बताने के लिए शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे, उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा, उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा, उसके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। जी बोलिए सर। अभी शोएब जी और चौहान साहब जी, ये मुसलमानों की बात करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितनी कहाँ भी, के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पटपड़गंज गांव से। अच्छा, पटपड़गंज गांव से। जी, ठीक। हरपाल सिंह नाम है। अरे वाह सिंह साहब, और जितनी आपने ठीक जगह लगा रखा है वैसे, नीचे। नहीं, आपने कहा था ना। अरे मैंने नहीं कहा था। अच्छा, तो हो सकता है बोलने के लिए बोलिए। तो जो भी योजना मोदी जी ने चलाई है, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फिर ये हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं दोनों से अब देखिए शादाब से सवाल है। देखिए, मुझे लगता है शादाब चौहान इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो केदारनाथ जाते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो काशी विश्वनाथ जाते हैं, और अभी आपने मतलब रामचंद्र गुहा ने एक वक्त